हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज आई हुई है। और ये जो वैकेंसीज है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी के द्वारा कोल इंडिया इन वैकेंसीज को फिल करने वाला है। इससे पहले हमने एक और एडवर्टीजमेंट देखी थी जिसमें कि कोल इंडिया जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसीज थी उनको गेट 2022 से फिल करेगा। वो थी माइनिंग के लिए थी, सिस्टम के लिए थी और ईसी ब्रांच के लिए थी और सिविल ब्रांच के लिए थी। उन सभी ब्रांचेस को कोल इंडिया गेट 2022 से फिल करने वाला है। और इन ब्रांचेस को जिसको कि हम इन वीडियो में डिस्कशन करेंगे उनको जो कोल इंडिया है वो एक सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेगा, उससे फिल करेगा। तो अगर सबसे पहले कोल इंडिया की बात कर लें तो कोल इंडिया एक स्केड्यूल ए महारत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और जिसका कि कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और ये जो इंडिया है उसका 83% कोयले का जो कंट्रीब्यूशन है वो सीआईएल से आता है। और यहाँ पर लगभग 2.5 लाख लोग काम करते हैं कोल इंडिया में। तो अगर हम इस रिक्रूटमेंट की बात करें तो इसकी जो ओपनिंग डेट होगी वो होगी 8 जुलाई से लेके 10 AM से, और जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन सबमिशन की वो 7 अगस्त तक होगी। और जो सीबीटी टेस्ट है उसकी जो डेट्स आएंगी वो एडमिट कार्ड जब इशू हो जाएगा तो उस पर आएंगी। तो अगर हम बात कर लें कि क्वालिफिकेशन क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, तो यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं जिसके लिए कि सीबीटी टेस्ट होने वाला है उसमें ब्रांचेस हैं पर्सनल एंड एचआर, जिसमें कि ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये क्वालिफिकेशन है 60% मार्क्स। उसके बाद इन्वायरमेंट है, मटेरियल्स मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद अगर मटेरियल्स मैनेजमेंट की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में विद फुल 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए और पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, लीगल है, पब्लिक रिलेशंस है और कंपनी सेक्रेटरी है। तो जो आपकी डिग्री है वो एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो कि जिसको कि इंडिया की स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करती है उससे होना चाहिए। और ये एक फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है, तो आपके पास एज यहाँ पर आपकी एज जो है वो 30 इयर्स होनी चाहिए। इसके बाद जो जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपके पास आपका जो रिजल्ट है वो 31/8/2022 तक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो अगर पर्सनल और एचआर की बात करें तो टोटल 138 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल के लिए 60, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 36 वैकेंसीज है। इस तरीके से इन्वायरमेंट में 68 वैकेंसीज है, मटेरियल मैनेजमेंट में 115 वैकेंसीज है, मार्केटिंग और सेल्स में 17 वैकेंसीज है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में 79 वैकेंसीज है, लीगल में 54 वैकेंसीज है, पब्लिक रिलेशन में 6 वैकेंसीज हैं और कंपनी सेक्रेटरी में 4 वैकेंसीज हैं। तो अगर टोटल वैकेंसीज की बात कर ले तो वो 481 है। ये टेंटेटिव वैकेंसीज है। तो ये टोटल वैकेंसीज हो गई 481। अब उसके बाद ये इंक्रीज भी कर सकती हैं या डिक्रीज भी कर सकती हैं। तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसकी की सारी डिटेल्स जो एडमिट कार्ड होगा उस पर आ जाएंगी। और ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में होगा। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम होता है वो एक तरह से आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश आएगी। और अगर जो सेकेंड एग्जाम है वो आपका प्रोफेशनल मतलब जो भी आपका प्रोफेशनल कोर्स है उससे रिलेटेड होगा। और ये दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:3 में। 1:3 में उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो फाइनल मेरिट होगी वो मार्क्स के बेस पे प्रिपेयर की जाएगी। इसके बाद जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आईएमई यानी कि इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 प्लस जीएसटी यानी कि 1180 रुपए जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस है। अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 साल है, जो कि 31 मई 2022 तक होनी चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए।
नॉन जो ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 3 साल तक एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 5 साल तक। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स उनको बोलते हैं, उनके लिए 10 साल, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी के लिए 13 और एससी एसटी के लिए 15 साल तक रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर क्या कोई बॉन्ड भी है क्या, कोई मतलब आपके एक तरीके से, पहले अगर हम सर्विस एग्रीमेंट की बात करें तो आपको कंपनी को मिनिमम 60 महीने के लिए सर्व करना है, जिसमें कि आपको अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 3 लाख का बॉन्ड प्लस जीएसटी भरना होगा। अब अगर कंपनसेशन की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनसेशन होने वाला है, जो आपको कंपनी पे करेगी, वो 50,000 से 1,60,000 वाला जो आपका इनिशियल बेसिक होने वाला है, उसके 1 साल के बाद ये बढ़ जाएगा, ये 60,000 से लेके 1,80,000 का हो जाएगा। इसके अलावा आपको बेसिक पे के अलावा आपको डियरनेस अलावेंस यानी डीए, एचआरए, परगेजेटिव एंड अलावेंसेस, और उसके बाद पीआरपी जिसको कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बोलते हैं, और उसके बाद लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, सीएमपीएस, सीएमपीएच, ग्रेचुटी, फिर सीआईएल एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका पहले एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसकी जो सारी डिटेल्स हैं आप कोल इंडिया के पोर्टल पे जाके ये सब चीजें भर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद ये एग्जाम होगा जब इसका एडमिट कार्ड आएगा। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं, कुछ और चीजें पूछनी है इस बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।